हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट बनाया था इस चैप्टर का जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पोषण किसे कहते हैं और उसके क्या क्या टाइप होते हैं और उसके सब टाइप क्या क्या थे। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। और अब हम अपने इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक यानी कि श्वसन या रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन जो होता है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण यानी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करें और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। ठीक है, सिर्फ इस प्रक्रिया को हम श्वसन नहीं कहते। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और उस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होना और ग्लूकोज के टूटने पर ऊर्जा का निर्माण एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होना। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा श्वसन यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो होता है आपका दो टाइप का, यानी दो प्रकार होते हैं उसके। एक होता है आपका अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन होता है वो इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। मतलब ये श्वसन जो होता है, ये रेस्पिरेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, ये 3 चरणों में पूरी होती है। एक तो होता है आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन की कमी में यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा होता है आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट होता है आपका दूसरा टाइप का श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन या कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये सिर्फ एक चरण में पूरी होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं श्वसन की क्रियाविधि जिसमें क्या होता है आपका ग्लूकोज जो होता है वो आपका कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। एंड इसकी आपकी 3 प्रोसेस होती हैं। एक तो होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो कि आपका होता है ईस्ट में। ईस्ट मतलब होता है एक प्रकार का कवक। ठीक, और इसमें आपका बनता है एथेनॉल यानी कि अल्कोहल यानी शराब प्लस H2O प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और आपका एनर्जी फॉर्म होती है ATP के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा आपकी क्रिया होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में, जो कि आपका मसल्स के अंदर यानी मांसपेशियों के अंदर होता है, जिसमें आपका बनता है लैक्टिक एसिड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो कि होती है आपकी ATP के फॉर्म में। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आपकी पेशियों में यानी कि मांसपेशियों में कभी कभी क्रैम्प्स होने लगते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो वो होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन की उसके कारण यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण, जिसमें क्या बनता है आपका, जिसमें बनता है आपका लैक्टिक एसिड, H2O, CO2 और ATP। ठीक है, अब आता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसमें आपका बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी फॉर्म होती है आपका ATP के फॉर्म में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, अब है आपका वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपका डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की और फिर हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो ये श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ये जो रेस्पिरेशन होता है ये आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। दूसरा होता है आपका यह केवल एक चरण में पूरी होती है, मतलब सिर्फ एक स्टेप में ये जो क्रिया है ये पूरी हो जाती है और ये मनुष्य तथा अमीबा इत्यादि में होती है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बींग्स और अमीबा में ये क्रिया होती है एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जिससे हमारा एनर्जी फॉर्म होती है। अब दूसरा आता है हमारा अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये 3 चरणों में पूरी होती है और ये एक कोशिकीय जंतुओं में होती है। एक कोशिकीय जंतु मतलब जैसे कि अर्थवर्म यानी केचुआ। ठीक है, ऐसे जीवों में ये अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ये रेस्पिरेशन जो
पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेस का, सेकेंड पार्ट श्वसन रेस्पिरेशन, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगले पार्ट में हम समझेंगे इसका थर्ड टॉपिक यानी कि परिवहन या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।